क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में हम विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है CaO प्लस H2O CaOH अभिक्रिया हुई, ठीक है, प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया। तो उसमें उपयुक्त अभिक्रिया है उपयुक्त दोनों, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों का भी, ठीक है, इसमें एक ठीक है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं और साथ में उष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है। तो ये उष्मा छेपी भी अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, ठीक है। एक तो संयोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। इसका आंसर है तन्यता। तीसरा है मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। और चौथा है निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने यानी कि यौन जनित वाला रोग नहीं है। तो इसका आंसर है हिपेटाइटिस, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा हो, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। छठा है निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टिक मार्क कर दिए हैं। तो आप बच्चे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। इंग्लिश का पेपर जिस तरह से आपका अच्छे से गया है, उसी तरह से आपका विज्ञान का भी जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए, दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं नीला। दूसरा है शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है उत्सर्जन। खालिस्तान क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक मनुष्य में वृषण खालिस्तान पाए जाते हैं। उदर गुहा के बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खालिस्तान कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप इनको कंप्लीट करें। चलिए, जोड़ी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर लिख दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें, ठीक है। पहले की आपकी मांसाहारी, दूसरे कार्बन का अपरूप, तीसरी है हरे पौधे, चौथी शुक्राणु, पांचवी किलोवाट और छठी मैक्सवेल, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि दो विलयनों को मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। दूसरा है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो सोना और प्लेटिनम। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि का बढ़ाता है। ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणुजनन क्रिया कहाँ होती है। अंडाशय। और लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और छठा है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। r = 2f, ठीक है। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। बाकी का आप यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। फिर सत्य सत्य लिखिए। पहला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सत्य। CH3OH एक क्षार है, किंतु इसमें OH उपलब्ध है। तो असत्य। बायालीन
ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो ये भी सत्य है। I=I-VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इंटू प्रतिरोध, ये असत्य है। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, असत्य। और निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। फिर छठा क्वेश्चन है कि अपघटन या वियोजन से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। ठीक है, फिर है भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में विद्युत चुम्बक क्या होती है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ये 20वां प्रश्न। और 21वां लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम और सूत्र। 22वां और लास्ट है आपका 23वां। मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है,